नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइबोसोम्स के बारे में कि ये राइबोसोम्स होता क्या है, कैसे काम करता है, 70S 80S राइबोसोम्स क्या होता है। अक्सर लोग यहीं पर फंसते हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछता है और ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आप समझ नहीं पाते हो। इसको इतने इजी तरीके से बताने वाला हूं कि राइबोसोम्स के बारे में अब कुछ बचने वाला नहीं है। देखो, जो राइबोसोम्स होता है वो न्यूक्लियस से बनकर निकलता है। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस होता है, वही राइबोसोम्स बनाने का काम करता है। अगर राइबोसोम्स का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यानी कि अगर आप आरएनए और प्रोटीन को मिला दोगे तो आपका राइबोसोम्स बन जाएगा। अब ये जो राइबोसोम्स होता है ये प्रोटीन से ही बना होता है, लेकिन प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो आपके सेल के अंदर जो प्रोटीन बनता है वो कौन बनाता है? राइबोसोम्स बनाता है। लेकिन और भी बाकी सारे लोग हैं जो कि प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो राइबोसोम्स होता है भगवती धरा, इस पर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। जैसे आप सुने होंगे कि सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होता है, वैसे राइबोसोम्स के ऊपर कोनो मेम्ब्रेन नहीं होता है। बाकी और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, इसीलिए इसको ऑर्गेनल्स में नहीं रखा जाता। यानी कि जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब जोड़ते हो कि ये सेल के अंदर हैं तो इन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। वैसे राइबोसोम्स को सेल ऑर्गेनल्स के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी झिल्ली यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए। अब ये जो राइबोसोम्स होता है ये भगवती धरा दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S राइबोसोम्स जो कि प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और एक होता है 80S राइबोसोम्स जो कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अब मूड़ी खजुआ की ये मत सोचना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। अगर आपको इतना नहीं पता है तो पहले जूता भिगोकर अपने सिर पे मारो, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो, जो 70S प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक का सिंपल सा मतलब होता है जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरिया हो गए, इन्हीं को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं। इनके अंदर जो राइबोसोम्स होता है वो 70S कैटेगरी का होता है। और यूकैरियोटिक हम लोग आते हैं, कुकुरबिला, छछूंदर और छुन्नर हो गए, ये लोग आते हैं। इसमें 80S का राइबोसोम्स होता है, यानी कि हम लोग में 80S का राइबोसोम्स होगा। और हमें यार बैक्टीरिया पढ़ के क्या ही मिलेगा, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक अपने बारे में पढ़ते हैं। तो जो हम लोग में राइबोसोम्स पाया जाता है वो 80S का होता है। और अगर आप इसको आंख फोड़ कर देखोगे ये दिखता कैसा है, तो वो कुछ ऐसा दो सब यूनिट में दिखेगा। सब यूनिट मतलब इसके दो ठो पार्ट होते हैं। जैसे आपके कई पार्ट है ना, हाथ, गोड़, आंख, नाक, मुंह, जीभ है, मतलब सब कुछ है। तो वैसे ही जो राइबोसोम्स होता है वो कुछ इस तरीके से दो पार्ट में दिखेगा, इसी को सब यूनिट कहते हैं। और जब यही दोनों सब यूनिट जोड़ दोगे तो पूरा राइबोसोम्स बन जाता है। कैसे होता है वो जानो। देखो, जो एक सब यूनिट यानी ऊपर वाला होता है ये बड़ा क्यों होता है, इसलिए इसको हम लार्ज सब यूनिट कहते हैं। और नीचे वाला छोट क्यों होता है, इसलिए इसको हम स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। अब जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 60S का होता है और जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो 40S का होता है। लेकिन अब आप मूड़ी खजुआओगे और सोचोगे यार 60 और 40 तो 100S हो जाएगा, आप तो बता रहे हो कि 80S का होता है। हाँ, सही सोच रहे हो। अब की बार देखो, ये जो है ये क्या है, ये है 60S का लार्ज वाला, ठीक है, और स्मॉल वाला ये है 40S का। दोनों को जोड़ दोगे तो 100S हो जाएगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक में पाया जाता है वो 80S का होता है, क्योंकि जब ये दोनों जुड़ते हैं आपस में ना तो थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं। छोटे होने की वजह से जो टोटल निकल कर आता है वो केवल 80S निकल कर आता है, इसीलिए यूकैरियोटिक में 80S का राइबोसोम्स पाया जाता है। तो अब ये लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट जैसे ही जुड़ जाएंगे आपस में यहाँ से, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, 80S का हो जाएगा और तब ये राइबोसोम्स कहलाएगा। तो ये लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट जब जुड़ते हैं तो राइबोसोम्स पूरा बन जाता है। अब ये जो राइबोसोम्स होता है या प्रोकैरियोटिक में, उसमें जो एक सेल यानी कि जैसे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंदर ये 1000 की तादाद में पाया जाता है। लेकिन अगर बात कर लें हम लोग में, तो हम लोग यानी यूकैरियोटिक में मिलियंस की तादाद में पाया जाता है। अगर आपका एक सेल निकाल लिया जाए तो उसमें मिलियंस में राइबोसोम्स पाए जाएंगे। और अगर उनकी साइज देख लें तो वो 25 नैनोमीटर यानी कि बहुत छोटा होता है राइबोसोम्स। राइबोसोम जो होता है जब ये न्यूक्लियस से बनकर निकलता है, जो मैंने आपको पिछले जन्म में बताया था, तो ये जैसे न्यूक्लियस से निकलता है तो ये चला जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ जाता है और वहां पर जाकर ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब वहां पर ये कैसे प्रोटीन बनाता है उसको आप बगल में क्लिक करके देख सकते हो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपनी वाली के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ राइबोसोम्स के बारे में जान जाए, उसके अंदर राइबोसोम्स कैसे काम करता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।